फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है बिहेवियर टूवर्ड्स पेरेंट्स, यानी हमें अपने पेरेंट्स की तरफ हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये आज हम स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वेरी ओबिडेंट सन। देखिए, जब भी कोई स्टोरी स्टार्ट होती है हमेशा कुछ लाइनें जो है उसमें फिक्स होती है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है, ठीक है। तो एक ओबिडेंट यानी ओबिडेंट मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बेटा था, बहुत आज्ञाकारी, ठीक है। हिज नेम वॉज श्रवण कुमार। आप सबने नाम सुना ही है, उनका नाम था श्रवण कुमार। हिज पेरेंट्स वर वेरी ओल्ड। उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, ठीक है। वर लगा हुआ है क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं, माता पिता हैं। अगर एक ही होते, सिंगल पेरेंट्स अगर वो होता तो वाज हो जाता। दे वर ब्लाइंड टू, और वो अंधे भी थे। अंधे भी थे, भी ये लगा इसलिए टू का यूज हुआ है। ही लुक्ड आफ्टर दैम वेल, वो उनका अच्छे से ध्यान रखता था। ही रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स बाय हार्ट, वो अपने पेरेंट्स की दिल से आदर करता था। देखिए, हर एक अपने पेरेंट्स की हर कोई इज्जत करता है, लेकिन श्रवण कुमार की बात ही अलग है, ये हम सब जानते हैं। वन डे दे सेड टू हिम, एक दिन उन्होंने कहा, माता पिता ने कहा किसे? श्रवण कुमार को। वी आर वेरी ओल्ड एंड वॉन्ट लिव अ लॉन्ग। उन्होंने कहा हम बहुत ओल्ड हैं और हम ज़्यादा टाइम तक नहीं जिएंगे। वॉन्ट ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है विल नॉट का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? जैसे आपने विल नॉट लिखा है तो इसे आप विल नॉट ना लिख के आप वॉन्ट भी लिख सकते हैं, ओके। नाउ वी वॉन्ट यू टू टेक अस टू सम होली प्लेसेस। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी, मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, हम बहुत ओल्ड हो चुके हैं, तो तुम हमें कुछ पवित्र स्थानों में ले चलो। श्रवण कुमार डिड एज दे विश्ड। श्रवण कुमार ने वही किया जो उनकी इच्छा थी। ही कैरिड दैम फ्रॉम वन होली प्लेस टू अनदर इन टू बास्केट ऑन हिज शोल्डर्स। वो उन्हें दो बास्केट में लेकर जाता था, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। वन डे वेन दे वर क्रॉसिंग फ्रॉम अ जंगल हिज पेरेंट्स फेल्ट थर्स्टी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो जंगल को क्रॉस कर रहे थे तो उनके पेरेंट्स को प्यास लगी। थर्स्टी यानी प्यासा। ही वेंट टू अ नियर बाय रिवर टू ब्रिंग सम वाटर। फिर वो गया आसपास के नदी में पानी लाने के लिए। एज द वाटर फ्लोड इन टू द पॉट इट मेड अ साउंड। जैसे ही वाटर मतलब फ्लोड होता है ना, तो पोट जब उसमें गया, मतलब पोट यानी बर्तन, गमला कह रही हूँ, कुछ लोटा वोटा होता है ना उस टाइप का, तो साउंड आई। दशरथा द किंग ऑफ अयोध्या। अब दशरथ को कौन नहीं जानता, राजा जो अयोध्या के किंग है, श्री राम जी के पिता। हर्ड द साउंड, उन्होंने ये साउंड सुना। ही थॉट दैट सम वाइल्ड एनिमल्स वॉज ड्रिंकिंग वाटर। उन्होंने सोचा कि कोई जंगली जानवर है जो पानी पी रहा है। ही वॉज अ ग्रेट हंटर, और वो बहुत अच्छे शिकारी भी थे। He at once shot an arrow in the direction from which the sound came. और उन्होंने क्या किया? शूट किया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। दो एरो स्ट्रक श्रवण कुमार, वो एरो जो है श्रवण कुमार के लग गया। स्ट्रक यानी लग जाना। He gave out a painful cry, और बहुत दर्द भरी आवाज़ से वो चिल्लाया। The king at once went to him, जो वो राजा है वो उनके पास गए। श्रवण कुमार said to him, "O king, my end is near." श्रवण कुमार ने कहा, ओ राजा, मेरा अंत जो है बहुत समीप है। माई पेरेंट्स आर वेरी थर्स्टी, मेरे जो माता पिता हैं बहुत प्यासे हैं। दे विल डाई ऑफ थर्स्ट इफ दे डोंट गेट वाटर सून। वो मर जाएंगे प्यास से अगर मैं उन तक पानी ना पहुंचाऊं। प्लीज गो टू दैम एंड गिव दैम वाटर टू ड्रिंक। सेइंग दिस द बॉय डेड। देखिए, आखिरी समय में भी श्रवण कुमार को अपने माता पिता का ही ध्यान था। उसने कहा कि प्लीज़ जाइए और ये पानी उन तक पहुँचाइए, और ये बोलते ही वो मर गया। तो देखिए, हमारी जो भी पौराणिक कथाएं हैं वो हमेशा एक काल से दूसरे काल से कनेक्टेड है। जैसे कि श्री कृष्ण जो है, कृष्ण जी को अपने सगे माता पिता का प्रेम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो उनकी माता है, ठीक है, उनकी जो माता है, उन्होंने क्या, वो थी पिछले जन्म में कौशल्या, जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास दिया था राम को, ठीक है। कैकई थी जो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास दिया था। इसीलिए देवकी जी, जो कि श्री कृष्ण की माता हुई, जिन्होंने जेल में अपने बेटे को जन्म दिया, उन्हें अपने बेटे का वियोग सहना पड़ा। और यशोदा, जो कि कौशल्या थी, जिन्हें अपने बेटे से दूर रहना पड़ा कैकई के कारण, उन्हें उनका प्रेम मिला। तो हमारी जो ये कथाएं हैं ये कनेक्टेड है एक दूसरे जन्म से, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे,
तो राम जी से श्री कृष्ण में जो जो भी युग हुआ उसमें जो जितने भी कैरेक्टर हैं सबका कनेक्शन है श्री राम जी के युग से। ठीक है, चाहे वहाँ राधा कौन है, रुक्मणी कौन है, देवकी और वासुदेव कौन है, यशोदा कौन है, सबका कनेक्शन है। तो ऐसे ही दशरथ जी को इसीलिए ये वियोग सहना पड़ा, क्योंकि जब ये श्रवण कुमार के माता पिता जब ये मर रहे थे अपने आखिरी दौर पे, तो उन्होंने फिर इनको बोला जैसे हम अपने पुत्र के वियोग से जा रहे हैं ऐसे तुम्हें भी सहना पड़ेगा। इसलिए 14 वर्ष का वनवास इन्हें सहना पड़ा था, अपने बेटे से दूर रहकर, मतलब श्री राम जी को भेजना पड़ा था। ठीक है, तो स्टोरी कनेक्टेड है, आपको पता ही होगा।